हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको 2.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो है आपके पिछले वीडियो में करा दिए गए थे। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, एलिमेंट मैथ का शुरुआत चल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहता है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले का जब हम सॉल्यूशन करें तो tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 दिया है। अब हम डायरेक्टली ये देखें कि tan इनवर्स √3 है, प्रिंसिपल वैल्यू आपने पढ़ रखी है तो आप डायरेक्टली यूज करो प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पर अब ये tan इनवर्स है तो ये tan पर कहाँ मिलता है, तो ये tan पर मिलता है tan π/3 पर, क्योंकि ये 60 की वैल्यू है, 60 को हम π/3 कहते हैं तो इसलिए tan π/3 माइनस sec इनवर्स -2 है तो हम इसे लिखेंगे sec इनवर्स sec कहाँ मिलता है, ये 2 मिलता है 60 पर, 60 को कहते हैं π/3 तो यहाँ पर -π/3। लेकिन sec जो है वो नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है cos के अकॉर्डिंग, 0 से पाई चलती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पर ये आ गया tan इनवर्स tan π/3 माइनस sec इनवर्स sec। अब आप क्या करोगे, पाई में से माइनस करोगे π/3 को। जब पाई में से माइनस करोगे π/3 को तो एलसीएम से जब करोगे तो 3 की मल्टीप्लाई पाई से होगी तो 3 पाई आया। अब 3 पाई में से क्या माइनस करोगे, पाई माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई। तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स tan π/3 माइनस sec इनवर्स sec 2π/3। तो ये आ गया 2π/3। अब sec से sec कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी प्रकार tan से tan कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आपको बता देते हैं। we know that tan इनवर्स tan x यदि मिल जाए तो वहां पर x रखना है, और यदि sec इनवर्स sec x मिल जाए तो वहां पर x आता है। मतलब ये sec इनवर्स से sec वाला जो वो कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब ये आता नहीं। तो यहाँ पर जो एंगल है सिर्फ वो लिखा जाता है, तो इसलिए इसका जो एंगल था वो है π/3 और इसका जो एंगल है -2π/3। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम का यूज करोगे। यदि नीचे वाली टर्म सेम है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है यदि वो सेम है तो आप डायरेक्टली जैसा है सेम ऐसा ही लिख सकते हो। तो यहाँ पर π/3 में से माइनस करोगे 2π/3 तो -π/3 आ जाएगा और ये इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ठीक, अब नेक्स्ट वाला इसका पार्ट देख लीजिए कितना आएगा। सेकेंड पार्ट कह रहा है cosec इनवर्स -1 और cot इनवर्स -1/√3। तो cosec इनवर्स -1 दिया है प्लस के cot इनवर्स -1/√3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब cosec इनवर्स -1 है तो cosec की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, तो cosec की प्रिंसिपल जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 रहती है। ठीक है, -π/2 से +π/2 रहती है जिसमें जीरो इन्वॉल्व नहीं होती। तो इसमें बेटा अब ये नेगेटिव हुई तो माइनस का तो उसमें मिलता है, लेकिन कोट में अब कोट क्या कहता है, कोट कहता है यहाँ पर यदि tan देखा जाए तो -π/2 से π/2, यदि कोट देखा जाए तो 0 से पाई चलता है। क्या चलता है, 0 से पाई। तो अब यहाँ पर जब cosec इनवर्स बने तो हम यहाँ पर लिखेंगे cosec इनवर्स cosec 1 कहाँ मिलता है, तो sin 1 कहाँ मिलता है, sin 1 मिलता है 90 पर, तो ये भी 90 पर ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मिल गया -π/2 आ गया। ओके, अब प्लस cot इनवर्स, अब आप लिखोगे cot इनवर्स cot
माइनस के 1/, जो √3 है। अब माइनस के 1/, जो √3 है, कोट में कहाँ मिलेगा ये देख लेते हैं। अब 1/, जो 3 है, √3 है, वो 10 पर मिलता है, 30 पर, तो कोट में मिलेगा 60 पर, तो ये मिलेगा कोट 60 मतलब π/3 पर। ठीक है। अब कोसेक की वैल्यू माइनस की हो सकती है, क्योंकि माइनस की जो π/2 है वो बिलोंग करेगा। अब आप चाहो तो इसको पॉजिटिव कर सकते हो, मतलब उसकी रेंज में। अब आप ये देखो यहाँ पर कोसेक की रेंज क्या कहती है, माइनस के π/2 से प्लस π, मतलब माइनस के π/2 भी उसमें नहीं होना चाहिए, आप ये समझो। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पाई में से माइनस कर देते हैं, तो कोसेक इनवर्स कोसेक यहाँ पर आ गया, पाई में से माइनस किया π/2 और प्लस कोट इनवर्स कोट, और ये भी आ गया, पाई में से माइनस किया π/3। देखो यहाँ पर अब कोसेक वाला माइनस तो रहता है, कोसेक की प्रिंसिपल है माइनस के π/2 से प्लस π/2 रहती है। जब ये रहती है तो यहाँ पर हम देख छोड़ते हैं कि कोसेक जब माइनस π/2 तो क्यों इसे पॉजिटिव करें, तो इसका मतलब इसको इतना ही छोड़ दें, तो माइनस के π/2। अब कोट क्या कहता है, कोट कहता है 0 से पाई होना चाहिए, तो ये नेगेटिव नहीं है, तो हमने पाई में से माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, आ गया माइनस के π/2 और प्लस के, अब कोट से कोट आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, अब दो पाई की 3 की मल्टीप्लाई पाई से 3 पाई, उसमें से 1 पाई जाएगा तो 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 2π/3। अब क्या करते हैं, यहाँ से एलसीएम का यूज करें। अब इसका एलसीएम करें तो 3 2 जा कितना होगा, 6 होगा, 3 2 जा 6 और 3 की मल्टीप्लाई पाई से होगी माइनस के 3 पाई प्लस के 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4 पाई। अब कितना आ गया, 4 पाई में से 3 पाई जाएगा तो एक आ जाएगा π/6 वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ओके, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन हम किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स 2 cos इनवर्स √3/2 दिया हुआ है। अब जब ये इतना दिया है तो सबसे पहले cos इनवर्स, ये cos इनवर्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर इक्वल का सिंबल tan इनवर्स और ये आ गया 2 cos इनवर्स, यहाँ पर आएगा cos पर ये कितना होता है, तो ये cos पर होता है π/, देखो साइन पर रहता है 60 पर, तो cos रहेगा 30 पर, 30 को कहते हैं π/6 30 को। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। अब यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा cos इनवर्स cos x जो रहेगा वो हमारा x ही आएगा, इसलिए अब ये आपने बता दिया। अब यहाँ पर आ गया tan इनवर्स 2 और यहाँ पे आ गया 2 इंटू में π/6 2, अब 2 से 6 कट गया 3 टाइम, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 2π/3 आ गया, 2π/3 आ गया। अब 2π/3 की 2π/3 कितना होता है, तो 2π का मतलब 180/3, 3 से कैंसिल होगा 60 टाइम, 6 2 जा 12, 120 हो गया। लेकिन अब 120 ये तो नहीं बता सकते हैं 10 पर कितना होगा, लेकिन आप कम कर लीजिए। यदि डायरेक्टली देखो पता नहीं चलता है तो यहाँ पर आप कम कर लीजिए। 10 को ये एंगल दिया है 2π, इसको पाई में से माइनस कर दीजिए 2π/3, तो यहाँ पर पाई में से यदि आपने माइनस किया तो कितना आ गया, 3 की मल्टीप्लाई पाई से होगी तो कितना आ गया 3 पाई, तो ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ पर 3 पाई में से माइनस हो जाएगा 2π/3, यहाँ पर एलसीएम का यूज किया है। अब 3 पाई में से पाई 2 पाई माइनस हुआ तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया tan π/3, tan π/3 आ गया। अब tan π/3 की वैल्यू कितनी होगी, tan π/3 है थर्ड tan π/3 दिया हुआ है। अब tan π/3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, π/3 मतलब tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो
टेन इनवर्स और ये आ जाएगा टेन 60। यहाँ पर तो करना ही नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो यही होना चाहिए। हेलो एवरीवन, यहाँ पर ना हम क्वेश्चन हमने मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर हम साइन को लिखना भूल गए, 2 तो रहेगा लेकिन 2 साइन रहेगा यहाँ पर, तो इसके साथ जो चलेगा वो साइन चलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर साइन चलता रहेगा। दोबारा से इसका सॉल्यूशन कराते हैं। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन है वो है टेन इनवर्स 2 साइन 2 cos इनवर्स √3/2, ठीक है। जब ये दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू तो आपने निकाल चुके थे आप, तो टेन इनवर्स ये आ गया 2 साइन 2 cos इनवर्स, और ये cos इनवर्स, ये cos पर कितना है, तो ये cos पर है, cos पर देखो ये मिलता है cos पर 30 पर, तो cos 30 को लिखेंगे π/6, तो टेन इनवर्स 2 साइन, अब ये आ गया 2π/6, 2 से 6 कैंसिल होगा 3 टाइम, तो कितना आ गया, ये आ गया टेन इनवर्स 2, अब साइन, और ये आ गया π/3। अब साइन π/3 की वैल्यू कितनी है, π/3 का मतलब 60 होता है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, तो यहाँ पर 2 साइन, यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख दीजिए साइन π/3 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 होगी, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये आ गया टेन इनवर्स √3, तो टेन इनवर्स √3 पर वैल्यू देखते हैं, तो ये आएगा टेन इनवर्स 10 π/3, मतलब 60 पर रहेगा, 10 से 10 कैंसिल होगा, कितना आ गया π/3, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। बाय मिस्टेक है, देखो यहाँ से लिखने जैसे ही क्वेश्चन लिख रहे थे तो यहाँ पर साइन को लिखना भूल गए थे, इस वजह से दोबारा कराना पड़ गया बाय मिस्टेक। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। टेन इनवर्स -1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस टेन इनवर्स साइन -π/2। अब टेन इनवर्स दिया है तो टेन पर काम मिलता है, टेन की प्रिंसिपल जो वैल्यू होती है माइनस के π/2 से प्लस π/2 होती है, तो यहाँ पर टेन इनवर्स 10 माइनस π/, कितना आएगा, ये 30 पर रहता है तो π/6 आएगा, ठीक है, प्लस के कॉट इनवर्स, ये कॉट पर कहाँ मिलेगा, ये कॉट पर मिलेगा 30 पर, मतलब इसका, अब ये कितने पर है, जब 10 पर 1/√3 π/6 पर है तो ये π/3 पर होगा, इसका उल्टा ही तो रहता है, π/6 का मतलब π/6 का मतलब होता है 30, तो ये 30 पर है, तो ये कहाँ मिलेगा, इसका 60 पर, 60 को कहते हैं π/3, तो ये आ गया π/3 प्लस के टेन इनवर्स, और ये साइन यहाँ पर आ गया माइनस के साइन π/2 कितना होगा, तो साइन π/2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो यहाँ पर लिख देते हैं जो साइन π/2 है वो हमेशा 1 रहता है, तो आपने माइनस का 1 यूज कर दिया, यहाँ पर देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाए, क्योंकि माइनस के π/6 भी जो रेंज में बिलोंग कर जाती है, और कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया π/3, और टेन इनवर्स 1 कहाँ मिलता है, तो ये हो जाएगा माइनस के टेन इनवर्स, ये मिलेगा 10 π/4 पर, तो ये आ गया 10 π/4, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो माइनस के π/6 प्लस के π/3 और माइनस के π/4 आ गया, इस सब का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना होगा देख लीजिए,
6 से 3 4 का एलसीएम कितना होगा, तो आप 2 से करोगे 2 3 जा 6 3 और 2 2 जा 4, फिर आप 2 से करोगे तो यही कैंसिल होगा, बाकी तो सब सेम आएंगे और यहाँ पर एक 3 आ जाएगा तो 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 12 वह नंबर है, ठीक है, इनका जो एलसीएम 12 है। अब 6 से डिवाइड करोगे 12 को, 6 2 जा 12, 2 की मल्टीप्लाई पाई से माइनस के 2 पाई आ जाएगा, ओके। अब 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, जब 3 से आप 12 को डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12 तो आ गया 4 पाई, और जब 4 3 जा 12 तो आ गया 3 पाई, ठीक है। अब यहाँ से माइनस के 3 और माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के 5 हो गए, यहाँ पर माइनस के 5 पाई है प्लस के 4 पाई है, अपॉन में कितना है 12 है, तो कितना आ गया माइनस के पाई अपॉन 12, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीटली सॉल्व हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लो, लास्ट वाला। नेक्स्ट वाला जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह है cos sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 5/13, cos sin इनवर्स 1/4 प्लस sec इनवर्स 4/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखो किस प्रकार से करेंगे। आपने फल देखो साइन दिया है, ये भी साइन दिया है, तो इसको मान लो साइन इनवर्स 3/5 को आपने लेट किया, ये एक को लेट कर लीजिए, और साइन इनवर्स 5/13 को आप बी के को लेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया साइन ए के इक्वल आ गया 3/5, और यहाँ पर साइन बी के इक्वल कितना आ गया, यहाँ पर साइन बी के इक्वल आ गया 5/13, ओके। हम फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी, ठीक। जब ये इतना आ चुका है तो उसके बाद जब ये साइन है, ये साइन बी दिया है, तो कॉस निकालो यहाँ से। कॉस ए क्या कहता है, कॉस ए कहता है √1 माइनस के साइन स्क्वायर, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर साइन बी निकालेंगे हम, तो साइन बी कहता है √1 माइनस के साइन स्क्वायर बी कहता है। अब 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए जब ये कहता है तो साइन ए क्या है, तो यहाँ पर cos ए के इक्वल है साइन ए हमने यूज किया, तो 1 माइनस के साइन कितना 3/5, तो 3/5 का हमने स्क्वायर कर दिया। जब इसका स्क्वायर करा तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस के 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, और अब यहाँ से एलसीएम का यूज करते हैं, तो एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आता है, एलसीएम 25 आएगा, 25 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे आप, तो यहाँ पर आ गया 25 माइनस के 9। जब ये 25 माइनस के 9 आता है, 25 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा cos a के इक्वल √ का 16/25, 16 ओपन होगा 4 से और 25 ओपन होगा 5 से, तो cos a कितना आ गया 4/5 आ गया। जब cos a 4/5 है, अब यहाँ पर sin b का यूज किया जाए तो sin b क्या कहता है, sin b कहता है √1 माइनस के 5/13 का स्क्वायर कर दिया। जब 5/13 का स्क्वायर किया तो sin b जो है 1 माइनस के 5 का 25 हो गया, 13 का 169 हो गया। उसके बाद क्या करना है बेटा, यहाँ पर एलसीएम का यूज करना है, तो साइन भी कितना आ जाएगा, साइन भी आएगा, देखो एलसीएम यूज करो, 169 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 169 माइनस 25 अपॉन में 169 आएगा, ओके। ये डायरेक्टली तरीका है जो आपको याद रखना है। तो साइन भी अब यहाँ पर 169 में से 25 माइनस करोगे तो 144 आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 169, ये ऊपर होगा 12 से और ये ऊपर हो जाएगा 13 से। तो साइन बी क्या कहता है, तो साइन बी कहता है 12 अपॉन में 13, ओके। और cos ए क्या कहता है, cos ए कहता है 4/5। अब ए भी निकालो, ए कितना रहेगा, तो ए जो रहेगा वो रहेगा cos इनवर्स 4/5, और बी क्या रहेगा, बी रहेगा, सॉरी ये साइन नहीं cos का फॉर्मूला है तो ये चलेगा cos, साइन तो हमने यहाँ पर यूज किया है तो यहाँ पर क्या चलेगा, cos चलेगा, तो ये cos निकाला हमने, ओके। ये क्या निकाला है, cos निकाला है, तो cos का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो b का
बी की वैल्यू होगी 12/13। ओके, ये इसका तो वो कंप्लीटली सॉल्यूशन तो अभी नहीं हुआ, अभी तो ए और बी की वैल्यू ही निकाली हमने कॉस के टर्म में। तो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या किया जाए, इसका फॉर्मूला यूज किया जाए। तो कॉस ए प्लस बी आ रहा है, ये बन रहा है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, जब कॉस ए प्लस के बी बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग देखो, या कॉस ए प्लस के कॉस बी का आपने फॉर्मूला पढ़ा तो है, ठीक है, उसका यूज करते हैं हम यहाँ पर। देखो इसको रब कर दें अभी। देखो अब a के इक्वल आ चुका है cos इनवर्स 4/5 और b के इक्वल आ चुका है cos इनवर्स 12/13। ठीक है, तो cos ये बन गया cos इनवर्स 4/5, ये बन गया cos इनवर्स 12/13। अब इसके दो फॉर्मूले, cos तो बाहर है तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला। दूसरा cos a प्लस b, तो cos a प्लस cos b और sin a प्लस sin b, ये दो तरीके हैं करने के। तो देखो उस फॉर्मूले से, देखो cos वाले से देखो इनवर्स वाले से, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और उसका जो फॉर्मूला है वो है एक्स वाई प्लस है तो माइनस रहेगा √1 माइनस, सबसे पहले आप लिख दो एक्स स्क्वायर, उसके बाद इन2 में आप लिख दो 1 माइनस के वाई स्क्वायर। बस यही तो करना था, यही आपका फॉर्मूला है। ओके, अब यहाँ पर क्या किया जाए, cos इनवर्स, अब देखो ये cos दिया है बाहर, उसके साथ अब इसका भी cos चलता है, कहाँ पर, यहाँ पर आप यहाँ पर लिख दो cos इनवर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया cos इनवर्स लिख दिया। अब कह रहा है x की मल्टीप्लाई y से करो, तो 4/5 की मल्टीप्लाई 12/13 से करेंगे, माइनस, अब कहता है 1 माइनस के करो x स्क्वायर को। अब x कितना है फर्स्ट वाला, तो 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर किया आपने, ठीक, इनटू में अब 1 माइनस करो y को, मतलब 12/13 का स्क्वायर कर दिया आपने। इतना करने के बाद देखो cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाता है, क्या बच गया यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 12 से करो, कितना आएगा 12 4 जा तो 48 होगा, 13 5 जा 65 होगा। ओके, इतना करने के बाद फिर नेगेटिव की वैल्यू माइनस लगाना है। अब यहाँ पर 1 माइनस के 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25 होगा। उसके बाद 144 और 169 आ जाएगा इसका स्क्वायर, 12 का 144, 13 का 169। अब यहाँ पर जब किया जाए तो 48/65 माइनस 25 बन जाए 25 माइनस 16, तो आ गया 9 और 9 ऊपर होगा 3 से, तो आ गया 3 माइनस 5, 3/5। ओके, अब ये 169 में से 144 माइनस करोगे, इसको 169 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 169 माइनस करोगे 144 तो 25 आएगा, 25 अपॉन होता है 5 से, तो 5 अपॉन में कितना आ गया, 5 अपॉन में 13 आ गया। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आ गया 48/65, 48/65 माइनस के 3/13। अब एलसीएम तो 65 ही रहना है ना, 65 से 65, तो यहाँ पर आ गया 48 माइनस के 13 5 जा तो 5 3 जा 15। अब माइनस करोगे तो 8 में से 5 माइनस हुआ 3 और 4 में से 1 माइनस होगा तो आ गया 3/65। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर दे करके हैं, क्या ये ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट आपका देखो आंसर बिल्कुल ठीक है, 33/65, ये आपके क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट जो सेकंड वाला क्वेश्चन है,
कॉस और यहाँ पर साइन इनवर्स 1/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 दिया है। अब साइन को सेक को कॉस में बना लीजिए, फिर इसको ना उससे करके देखो cos a प्लस cos b वाले से। तो आपने क्या किया, साइन इनवर्स 1/4 को a बना लिया। जब इसको a बनाया तो यहाँ पर साइन a क्या आ गया, साइन a आ गया 1/4। अब आप cos a निकालो, cos a निकालने का फॉर्मूला 1 माइनस के साइन स्क्वायर होता है। यहाँ पर सेक इनवर्स 4/3 दिया है, इसको आप b मान लो, लेट कर लो ना। अब सेक b कितना आ गया, 4/3 आ गया, तो सेक 4/3 है। cos निकाल लीजिए, तो cos b कितना आ गया, cos b आ गया सेक 4/3 है, तो ये आ गया 3/4 cos। अब इसका साइन b निकालते हैं, साइन b क्या रहेगा, तो आप 1 माइनस के cos स्क्वायर b कर दो, ठीक है। तो cos a तो आ जाएगा यहाँ पर, यदि 1 में से माइनस किया जाए साइन, और साइन 1/4 तो यहाँ पर 1 और 4 का 16 होगा, ठीक है। उसके बाद साइन b क्या रहेगा, साइन b रहेगा अब 1 माइनस के 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 16 बन जाए 16 माइनस होगा। अब यहाँ पर 16 में से 9 माइनस करोगे, अपॉन में 16 आएगा, 16 में से 9 गई तो 7 अंडर रूट के 7/16 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 16 बन जा 16, देखो इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 16 में से 1 माइनस होगा, अपॉन में 16, तो बेटा 16 आ गया रूट के 15, और अपॉन में अब ये 4 से ओपन हो जाएगा, और ये भी कितने से ओपन हो जाएगा, 4 से। तो साइन b कितना आ गया, साइन b आ गया अंडर रूट के 7/4, ठीक है। साइन ए कॉस ए ये सब आ चुके हैं। अब आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या कहता है, तो फॉर्मूला कहता है यहाँ पर, फॉर्मूला कहता है cos a प्लस b का, cos a प्लस b का कहता है cos a cos b माइनस के साइन a साइन b, ठीक है, यही तो कहता है। उसके बाद तो यहाँ पर cos a कितना है, cos a दिया है, देखो cos a आ गया अंडर रूट के 15, अंडर रूट के 15/4 आ गया। उसके बाद cos b देखो ये दिया है 3/4 माइनस के साइन a क्या कहता है, देखो साइन a कहता है 1/4, तो यहाँ आपने 1/4 का यूज किया, ठीक है। उसके बाद जब आपने 1/4 का यूज किया, उसके बाद साइन b क्या कहता है, साइन b कहता है अंडर रूट के 7/4, ठीक। अब 3 की मल्टीप्लाई होगी रूट 15 और यहाँ पे 4 4 जा 16, और यहाँ पे अंडर रूट के 7 और 4 4 जा 16 एलसीएम यूज किया तो 16 आ गया, और ऊपर वाले को बिल्कुल सेम लिख दो, 3 अंडर रूट के 15 माइनस के रूट का 7। देखो ये इसका कंप्लीटली सॉल्यूशन हो चुका है, ओके। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, ठीक है बेटा। और इस प्रकार को इसको ठीक है, ये आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अब सॉरी 2.1 एक्सरसाइज है वो आपकी अब कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला है 2.2, ठीक है, 2.2 जो है उसके कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, या फिर आज आपको फॉर्मूला लिखवा देते हैं, ओके। कंप्लीट जितने भी फॉर्मूले उसमें यूज होंगे 2.2 में, उसका सॉल्यूशन उनको लिखवा देते हैं किस प्रकार से कौन कौन से होंगे। देखो यहाँ पर